नारद जी कहते हैं कि मैंने वहां भी देखा तो कहीं जो है शांति नहीं मिली। तो यहां भागवत में ये बात लिखी है, कन्या विक्रणे लोभात, लोभ के लालच में विक्रय करेंगे, कितना लगाओगे। तो नारद जी कहते हैं कि ऋषियों, न गृहस्थियों के यहाँ न विरक्तियों के यहाँ मेरे मन को कहीं जो है शांति नहीं मिली। तो मैंने सोचा गृहस्थियों के लिए यहाँ शांति नहीं मिली, तो अब यहाँ से जो है सीधे बद्रीनाथ जाऊं और वहां से सीधे वृंदावन चलूं। तो वहां से सीधे वृंदावन चले हैं और वृंदावन में जाकर के हे ऋषियों, वहां पर मैंने एक क्या देखा है, एक आश्चर्य देखा है। क्या आश्चर्य अद्भुत आश्चर्य देखा है। तत्राश्चर्य मया दृष्टः सूर्यताम तन्मुनीश्वर एकादो तरुणी तत्र निष्णा खिन्न मानसः। खिन्न मन है उसका, एक तरुणी स्त्री है, बड़ी परेशान है। सैकड़ों स्त्रियां जो हैं उस पर चंवर डुला रही हैं। चंवर जानते हैं? चंवर जानते हैं आप लोग? चंवर जानते हैं? ये तुम चंवर नहीं जानते अभी तक? धन्य है गुरुदेव, आते हैं यहां, इनको बताना। तो वह बोलवा के स्त्रियां जो हैं उस पर जो है क्या कर रही हैं, चंवर डुला रही हैं। जैसे आपने जो है मंदिरों में होता है, जब आरती होती है ना तो चंवर डुलाते हैं। गुरुद्वारे में देखा होगा आपने, बाबा जी पे भक्त जो है चंवर डुला रहा है? तो वो स्त्रियां चंवर को डुला रही हैं, सेवा कर रही हैं, पंखा बार बार समझाने का प्रयास कर रही हैं। तो नारद जी कहते हैं कि मैंने जब दूर से देखा, ये दृश्य देखा, तो मेरा मन जो है थोड़ा वहां पर जाने के लिए, वह पूछूं तो सही इस स्त्री को। नारद हैं, ब्राह्मण हैं, साधु हैं, लेकिन नारद जी कहते हैं कि मैंने सोचा कि जाऊंगा, और अगर स्त्री है, स्त्री का स्वभाव है खतरनाक भी होता है ना? खतरनाक भी होता है ना माताओं का स्वभाव। कोई जाने नहीं पहचाने नहीं, और आपसे कोई मिले, हाँ जी नमस्ते आंटी, और पुरुष कह दे, स्त्री स्त्री से कह दे, स्त्री स्त्री से कह दे तो चलेगा, लेकिन कोई पुरुष जिसको कोई जानता ही नहीं है और उसको कह दे दीदी नमस्ते, आंटी नमस्ते, बड़ा आ गया। कित्थे रहंदा तू, मैनू जानदा तू, कितने साडा सोटा होगा कि नहीं, बोलो हाँ या नहीं। अगर कोई तुम्हें जानता ही नहीं है और तुम्हें कहते हाँ दीदी नमस्ते, दीदी कितने रहंदी तुसी, तो क्या होगा? तुम गुस्सा आएगा ना। ये पुरुष कह रहा, पुरुष, स्त्री तो कहे तो कोई बात नहीं। तो यहां नारद जी कहते हैं कि मेरा मन जाने के लिए हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि स्त्री है ये, और स्त्री कहीं ये न हो जाए कि विकराल हो जाए, तो मैं चला गया। फिर उसने जो है पीछे से पुकारा है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ है मचिंताम पिनाशयो दर्शनम तरवलो कश्यो सर्व पाप हरम परम। हे साधु रुक जाओ, रुक जाओ, कहां जा रहे? तो फिर मैं गया, वहां पर गया है अहम भक्ति। तो नारद जी ने पूछा कौन हो, ये देवी तुम कौन हो? और ये जो दोनों पड़े हुए हैं अचेतन अवस्था में कौन है? तो कहते हैं अहम भक्त रीति ख्याता इमो मही तनयामत हो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगीन जर्जर हो। भक्ति माता कहती है कि मैं जो हूं, मेरा नाम जो है भक्ति है, और जो ये जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं ये मेरे दोनों पुत्र हैं, जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य क्या है? भक्ति की आंखें हैं, भक्ति की चक्षुएं हैं ये, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति है और ज्ञान नहीं है।
वैराग्य नहीं है, भक्ति भी काम, ज्ञान भी होना चाहिए, साथ में वैराग्य भी होना चाहिए। तो यहां कहते कि मेरा नाम जो है भक्ति है, ये दोनों जो है मेरी जर्जर अवस्था में मेरे बच्चे हैं। तो इसलिए नारद जी ने यही सुना था, कहने लगे कि माँ, मैंने तो सुना था कि माँ जो है बूढ़ी होती है, बच्चे जो हैं जवान होते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन यहां तो उल्टा ही हो गया। यहां उल्टा क्या हो गया कि जवान मां और बच्चे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो कहने लगे, वह भक्ति माता कहती है, क्या बात होगी, सब लोग जो हैं हल्ला हुल्ला कर रहे हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ, की गल होगी, की गल हो गई, बोलो राधे। तो कहने लगे, देखो शांत मन से बैठ जाओ, 10-15 मिनट और करेंगे और उसके बाद क्या हो गया, टाइम 10 मिनट है, 8 बज रहा है। तो यहां उत्पन्ना द्रविड़ी साहम, मैं जो हूं कहने लगी, हे नारद जी, द्रविड़ देश योनि में जो है मैं पैदा हुई हूं, और यानी दक्षिण देश में पैदा हुई, कर्नाटक में जाकर के मैं जो है बूढ़ी हुई, कहीं कहीं जाकर के महाराष्ट्र में जाकर के मेरा जो है लालन पालन हुआ है, गुजरात में आकर के कुछ पाखंडियों ने मुझे जो है कुछ घेर दिया था, और मैं वहां से उठ करके अपने इन दोनों बच्चों को लेकर के जो हूं सीधे इस वृंदावन में आई हूं। लेकिन यहां भी जो है मुझे दिखता नहीं है कि ये जो है जवान हो जाए। इदम स्थानम परित्यज्य, मैं इस स्थान को छोड़ करके चले जाऊंगी अगर ये जो है बच्चे। तो नारद जी ने कई प्रयास किया है सज्जनों, और प्रयास करते करते नारद जी ने कई पुराण सुना दिए, थोड़ा सा कहते, पुराण सुनते, थोड़ा जागते, और फिर जो है सो जाते, और सोते फिर उठते। तो यहां वह मां अपने बच्चों को लेकर के और सीधे जो है हरिद्वार क्षेत्र में जाती है, वहां कथा हो रही है, और उस कथा के प्रयास से, ये कथा आपने भी यहां करवाई, इसी कथा के प्रयास से आप सभी के जितने भी पितृ देवता हैं, सभी पितरों के मोक्षार्थ के लिए ये कथा है। सबके पितृ जो हैं मोक्ष गति को जाएंगे। तो यहां पर वह कथा हुई, और कथा की वहां पर जो है दोनों बच्चे जो हैं माँ जो है अपने गोदी में लेकर के छम छम जो है नृत्य करते हुए वहां पर गई हैं, और वहां सत्संग होने लगा है। तो आइए, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की जब तक जो है प्रभु की कृपा नहीं होती है सज्जनों, तब तक जो है जीव का जो है उद्धार नहीं होता है। इसलिए भगवान के चरणों में जो है बारंबार जो है प्रणाम करें। अरे जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम सुंदर से जय हो। जिसका संबंध है, श्याम सुंदर से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो। है झूठी ममता से करके किनारा,
झूठी ममता से करके किनारा, और लेके ये सच्चे प्रभु का, ओ लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, जो उसके रजा में रजामंद है, जो उसके रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में जय मिला हो। सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हरि बोल। निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, उन्हें संगत की रंगत न भावे, वो बुरी संगत की रंगत ना भावे। जिसको सत्संग, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग है हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से, श्याम प्यारे से, जय हो। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है,